क्या इनमें से कोई भी बात आपके मन में कभी आई है? मुझसे तो नहीं होगा, मेरी किस्मत खराब है। पैसे कमाना मेरे लिए आसान नहीं है। लोग सच में मुझे पसंद नहीं करते हैं। मैं कितनी भी मेहनत कर लूं, मैं काफी नहीं हूं। सुनिए, आपकी प्रॉब्लम परिस्थिति नहीं है। आपकी वो सोच है जिसे आपने कभी सवाल ही नहीं किया। और शायद ये सोच आपकी है भी नहीं, किसी और ने आपको दी थी और आप उसे सच्चाई मानकर जी रहे हैं। बचपन में हमारा जो दिमाग है वो कैमरे की तरह होता है। जो कुछ हम सुनते हैं, जो महसूस करते हैं, वो सब रिकॉर्ड हो जाता है। साइकोलॉजी में एक टर्मिनोलॉजी है, न्यूरल पैटर्न। मतलब जो जो चीज़ें हम बार बार दोहराते हैं वो सब दिमाग में फिट हो जाती है। मान लीजिए बचपन में आपके पापा हमेशा कहते थे, मेहनत करो लेकिन उम्मीद मत करो। हमारे जैसे लोगों के लिए सफलता नहीं है। अब आपने ये बार बार सुना और ये आपके दिमाग में फिट हो गया। अब आप 40 के हो और आपकी ये जो सोच है वो आपको सफलता हासिल नहीं कर दे रही है, क्योंकि दिमाग में क्या रिकॉर्ड हुआ था कि सफलता हमारे जैसे लोगों के लिए नहीं है। मान लीजिए कभी किसी ने कुछ कह दिया किसी बच्चे को, तुम शर्मीले हो, तुम्हारी याददाश्त कमजोर है, पैसे कमाना बहुत मुश्किल काम होता है, और ये बार बार दोहराया गया। अब ये रिकॉर्ड हो जाता है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि किसी ने कुछ कह दिया, प्रॉब्लम ये है कि हम उसे सच्चाई मान लेते हैं और उसे अपनी पहचान बना लेते हैं। अब एक इंटरेस्टिंग बात ध्यान से सुनना। अगर मैं आपसे कहूं कि आसमान हरा होता है तो आप कहोगे, अरे नहीं नहीं, आसमान तो नीला होता है, आपने तो गलत बात कह दी। लेकिन हमारे मन में अगर ये थॉट है कि मैं लायक नहीं हूं, तो हम उसे कभी भी चैलेंज नहीं करते हैं, क्योंकि हमारे दिमाग ने इसे थॉट माना ही नहीं है। हमारे दिमाग ने इसे सच्चाई मान लिया है। और जब हम किसी थॉट को सच्चाई मानने लगते हैं तो हमारे जिंदगी के फैसले वो सोच ही निर्धारित करती है। आपको किस तरह के जॉब में अप्लाई करना है वो ये सोच डिसाइड करेगी। आपको कितना कमा सकते हैं आप, ये भी ये सोच डिसाइड करेगी। बिना दिखाई दिए, बिना कोई चैलेंज दिए, ये सोच आपकी सारी जिंदगी के फैसले डिसाइड करती है। ये जो थॉट्स हैं, जो ये सोच है, जो हम अपने लिए सच्चाई मान लेते हैं लेकिन ये सच्चाई नहीं होती है, इन्हें लिमिटिंग बिलीफ्स भी कहा जाता है, जो हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। तो सवाल ये आता है कि हम इन लिमिटिंग बिलीफ्स को पहचाने कैसे। तो आज इस वीडियो में मैं आपको 3 साइंस देने वाली हूँ जिससे आप आपके लिमिटिंग बिलीफ्स को पहचान सकते हैं। फर्स्ट साइन ये है कि जो भी सेंटेंस आप खुद से बार बार दोहराते हैं ये आपका लिमिटिंग बिलीफ हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, आप अगर खुद से कहते हैं कि ये तो मेरे बस का नहीं है, मैं जो भी करती हूँ गड़बड़ी हो जाती है, मेरे लिए नौकरी में तरक्की करना मुश्किल है। ये देखिए, आपका जो अंदर ही अंदर कमेंट्री चलते रहता है, बार बार चलते रहता है, ये आपकी प्रोग्रामिंग है, ये आपकी लिमिटिंग बिलीफ है जो आपको आपके सपने हासिल करने से रोकती है। लिमिटिंग बिलीफ पहचानने का सेकंड साइन है वो सपना जिसे आपने कोशिश करने से पहले ही छोड़ दिया था। आपकी जिंदगी में कितनी सारी ऐसी चीजें होंगी जिन्हें आपने सिर्फ इसलिए नहीं किया क्योंकि आपको लगता था कि आप इन्हें नहीं कर पाएंगे। ध्यान दीजिए, कभी आपने किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसलिए पार्टिसिपेट नहीं किया क्योंकि आपको लगता था कि ये आपके बस की बात नहीं है। आपने किसी पर्टिकुलर जॉब के लिए अप्लाई इसलिए नहीं किया क्योंकि आपको लगता था कि इस जॉब की जिम्मेदारी संभालना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा। किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पार्टिसिपेट ना करना, किसी पर्टिकुलर जॉब के लिए अप्लाई ना करना, ये आपकी असफलता नहीं है, ये असफल होने से पहले ही हार मान लेना है। और इसकी वजह है लिमिटिंग बिलीफ। लिमिटिंग बिलीफ पहचानने का थर्ड साइन है वो जगह जहां आपको सबसे ज्यादा दर्द होता है। ये दर्द इमोशनल दर्द है। फॉर एग्जाम्पल, जब पैसों की बात आती है तो आपको डर लगने लगता है।
जब सिचुएशन ऐसी आती है कि जहां आपको भीड़ के सामने बात करना है तो आपको घबराहट महसूस होती है। तो ये जो डर है, ये घबराहट है, ये केवल तनाव नहीं है, इनके पीछे आपका कुछ ना कुछ लिमिटिंग बिलीफ छुपा हुआ है। इसे पहचानने की ज़रूरत है। मैं आपको एक एग्जांपल शेयर करती हूँ। मेरे सेशन में एक लेडी आए थे, बहुत ही काबिल, हार्ड वर्किंग और ऑनेस्ट पर्सन, पर जब भी उनके पास कोई अपॉर्चुनिटी आती थी वो पीछे हट जाते थे। उन्हें ऐसे लगता था कि वो तैयार नहीं है। जब हमने उनके लिमिटिंग बिलीफ पर काम करना शुरू किया तो उन्हें रियलाइज़ हुआ कि बचपन में जब भी वो नया कुछ करने की कोशिश करती थी तो उन्हें कहा जाता था कि पहले तुम सीख लो, तुम तैयार नहीं हो। और ये बात जो है उनके दिमाग में फिट हो गई थी। इतने सालों के बाद भी उन्हें ऐसा लगता था कि वो तैयार नहीं है। वो अपॉर्चुनिटी से नहीं डर रही थी, उन्हें डर था कि मैं तैयार नहीं हूँ। 38 की उम्र में भी वो 8 साल के बच्चे की तरह सोच रही थी, जिसे कहा गया था कि तुम अभी तैयार नहीं हो। और ये एक छोटा सा लिमिटिंग बिलीफ उनकी पूरी जिंदगी को चला रहा था। इस वीडियो को खत्म करते ही आपको एक एक्सरसाइज करनी है। छोटी सी एक्सरसाइज है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पेन एंड पेपर लेना और खुद से सवाल पूछना कि मैं अपने लिए क्या मानती हूँ। जो भी आंसर आए वो ऑनेस्टली लिखते जाना है आपको। और फिर एक आंसर पढ़ के खुद से सवाल पूछना, क्या ये मेरे लिए 100% सच है? ये एक सवाल आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। हम अपनी एक्चुअल क्षमता से नहीं हारते हैं, हम उस सोच से हारते हैं, हम अपने उस लिमिटिंग बिलीफ से हारते हैं जिसे हमने अपने लिए सच मान लिया था। और गुड न्यूज़ ये है कि हम उस लिमिटिंग बिलीफ को चेंज कर सकते हैं। अगर इस वीडियो को देखकर आपकी लिमिटिंग बिलीफ्स को पहचानने में आपको मदद मिली है तो आपका लिमिटिंग बिलीफ कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी लिमिटिंग बिलीफ को डीपली हील करना है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप मुझे हील करके मैसेज कर सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, अपने एक ज़रूरतमंद दोस्त के साथ इसे शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।